मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम सत्कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहन, अभी का प्रतिपाद्य विषय ध्यान योग है। इस विषय को बहुत एकाग्रता के साथ सुनना होता है। हमारे यहाँ के आयोजकों ने बड़ा भारी मेला लगाया है चारों तरफ आप लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन यह मेला इस विषय के लिए महान हानिकारक सिद्ध होगा। हमारे कार्यक्रमों के बहुत नियमों में एक नियम यह भी है, सत्संग स्थल से कम आधा किलोमीटर की दूरी पर खाद्य सामग्री की दुकान लगनी चाहिए, क्योंकि मेरा प्रचार है चूरा सत्तू खाएंगे मेही का गुण गाएंगे। गुरु महाराज के समय में जिस तरह से सत्संग कार्यक्रम चलता था वह दृश्य मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे असंभव सा लग रहा है। मेला लगाएं तो उसकी व्यवस्था भी देखें। आधे से कम लोग मेले में हैं, मेला देखने के लिए आए हुए हैं। वो 10 मिनट यहाँ बैठेंगे फिर चले जाएंगे मेला में। आयोजन लेने के समय हर बात मान लेते हैं, गुरु महाराज के सामने हस्ताक्षर भी करते हैं, मैं इन नियमों का पालन करूं। लेकिन अब हमारे सत्संगी को गुरु महाराज का बिल्कुल डर नहीं रह गया है। गुरु महाराज के सामने हमने हस्ताक्षर किया है इन नियमों का पालन। हमारे आयोजक खड़ा होकर के मेला लगाते हैं, उनसे किराया वसूलते हैं, जिस कारण से सत्संग की महिमा मर्यादा कमजोर होती जा रही है। हमें कोई बुलाए चाहे नहीं बुलाए, हमारे प्रचार के लिए सारी दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन मैं आऊंगा तो सत्य 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 धर्म का प्रचार करूंगा और सबको उचित और यथार्थ मार्गदर्शन जरूर करूंगा। किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, यहाँ पीठ पर भूख है, पेट में भूख नहीं है। चप्पल खिंच जाती है आयोजकों का, तब किसी को समय मिलता है। यहाँ मैं कहने के लिए किसी को नहीं जाता मेरे से कार्यक्रम कराइए, मेरे से कराइए। ध्यान योग का विषय है। बहुत गहन गंभीर विषय है। मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फल को प्रदान करा देने वाला विषय है। जीवन और जन्म को धन्य बना देने वाला विषय है। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाला यह विषय है। इससे बढ़कर अध्यात्म को समझने वाला, समझाने वाला कोई विषय नहीं हो सकता।
जहाँ तक हो सके जितने लोग बैठे हैं मेला की ओर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। शांति से जो बैठे हैं वही सुने। कल आप लोगों को बाहर के सत्संग के विषय में सुनाया गया था। आज भी सत्संग ही है, लेकिन आज भीतर का सत्संग है। गुरु महाराज ने संत मत सत्संग को 2 भागों में विभक्त किया। एक बाहर का सत्संग और दूसरा भीतर का सत्संग। धर्म कथा बाहर सत्संग। धर्म कहते हैं धारण करने योग्य कर्म को। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, एक ईश्वर पर अचल विश्वास करना चाहिए, उन ईश्वर पर दृढ़ भरोसा रखना चाहिए, उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी इसका दृढ़ निश्चय रखना चाहिए, सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। ये सब जो वाणी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से कहा जाता है उसी को धर्म कथा कहते हैं। धारयति तिथि धर्म और कथ धातु है, तो कथा जो है कथ धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है कहा। धर्म के विषय में, धारण करने योग्य कर्म के विषय में वाणी के माध्यम से जो कहा जाए, सुनाया जाए, बताया जाए, उसी को धर्म कथा कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में थ्योरी कह सकते हैं। और जो सुना उठ बैठा ऊपर से भी शुरू हो गया, ये नहीं चलेगा इस मंच पर। जो सुना गया उसको जीवन में उतार लेना। अंग्रेजी में इसको हम प्रैक्टिकल कह सकते हैं। इल्म पढ़ा और अमल नहीं तो अमल बिन इल्म खाक है जी। अभी जो सुन रहे हैं यह इल्म की बात है, और ध्यान जो है वह अमल की बात है। गुरु महाराज केवल सुनाने वाले साधु नहीं थे, सबसे सुनाकर करवाने वाले भी साधु थे। स्वयं भी सारे जीवन बड़े बड़े संतों से, महापुरुषों से, सद्गुरुओं से सुनते रहे और सारे जीवन करते भी रहे। 19 फरवरी को मैं गुरु महाराज के आश्रम कुपाघाट गया हुआ था। जब भी मैं दक्षिणी बिहार से उत्तरी बिहार के लिए चलता हूँ तो गुरु महाराज के आश्रम का दर्शन करके फिर चलता हूँ। गए, सबसे पहले
हम प्रणाम करते हैं उस जगह को जिस कुटिया में गुरु महाराज विश्राम करते थे, और वहीं पर मैं गुरु महाराज के चरणों में बैठकर दीक्षा भी ग्रहण किए थे। हमें उस स्थान से सबसे ज्यादा प्रेम है। मैं उस स्थान को गुरु तीर्थ कहता हूं। हमारे लिए दुनिया में उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं हो सकता। और समस्त सत्संग प्रेमियों के लिए भी मैं यह कहना चाहूंगा, उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा तीर्थ गुरु तीर्थ।